अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम रिज़वा राजपूत। और वीडियो का टाइटल देखिए आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आज मैं बनाने वाली हूँ व्लॉग। अच्छा, व्लॉग बनाना मेरा कोई इतना इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ कि चलो अपनी लाइफ जो भी मेरी चल रही है करंटली आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। तो सबसे पहले मैं उठ गई थी, उठ के मैंने नाश्ता बना लिया था, बिल्कुल लाइट से नाश्ता करती हूँ मैं। उसके बाद मैंने अपने कपड़े प्रेस किया, आज मैं पूकी बनूंगी तो मैंने पिंक कलर का ड्रेस निकाला है। और इसके अलावा मैं अबाया तो पहनती हूँ, तो फिर मैंने अबाया पहना, जल्दी से रेडी हुई और चलते हैं हम यूनिवर्सिटी की तरफ। आज मैं आपको थोड़ी सी अपनी यूनिवर्सिटी का टूर भी करवा देती हूँ। तो आप लोगों ने गेस करना है कि मैं कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं हॉस्टल से जा रही हूँ अपने ब्लॉक की तरफ। हमारे जो हॉस्टल है ना वो गवर्नमेंट हॉस्टल्स हैं, तो हमारे जो ब्लॉक हैं यूनिवर्सिटी में वो हमारे बिल्कुल करीब ही पड़ते हैं हॉस्टल के। तो इसलिए मैं फिर यहाँ से जल्दी जल्दी जा रही थी, क्योंकि मुझे था कि मैं जल्दी से क्लास में पहुँच जाऊँ। और क्योंकि मुझे रास्ते में रिकॉर्डिंग भी करते जाना था, तो इस हिसाब से मैं तकरीबन कोई आधा घंटा पहले ही क्लास स्टार्ट होने से निकल गई थी हॉस्टल से। और यहाँ पे मैं टाइम देख रही थी कि बिल्कुल अभी टाइम है मेरे पास या नहीं है। तो ये सामने वाला जो ब्लॉक है ना, ये हमारा मेन ब्लॉक है, लाइक हमारे डिपार्टमेंट का मेन ब्लॉक है। तो फिर हमें थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़ के भी जाना पड़ता है। अब ये वाली मैं चढ़ी हूँ, फिर आगे तो बहुत ज़्यादा चढ़नी पड़ती है। पहले आपको पता है हमारा जो क्लास है ना वो बिल्कुल ऊपर वाले फ्लोर में थी, अब शुक्र है कि फ़र्स्ट फ्लोर पे आ गई है। तो बस फिर मैंने क्लास में गई, और क्लास में मैंने ज़्यादा कैप्चरिंग नहीं किया है, क्योंकि ज़ाहिर प्राइवेसी होती है। तो गर्ल्स भी होते हैं, बॉयज़ भी होते हैं। बॉयज़ का इतना ज़्यादा इशू नहीं भी होता, लेकिन गर्ल्स का होता है, तो इसलिए मैंने ज़्यादा कैप्चरिंग नहीं किया। इसके बाद हम मैम का वेट कर रहे थे, हमारी लैब थी लेकिन मैम नहीं आई थी और हम लोग देख रहे थे। अच्छा, मैं एक बॉटनिस्ट हूँ, तो हमें प्लांट से काफ़ी ज़्यादा ताल्लुकात पड़ते रहते हैं, तो इसलिए पौधा दिखा रही हूँ आपको। उसके बाद हम लोगों को भूख लग गई थी, हम कैफ़े गए और वहाँ पे खाए गोलगप्पे। ये गोलगप्पे इतने मज़े के होते हैं, इतने मज़े के होते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनको खाने के बाद भी हमारी भूख खत्म नहीं हुई, तो फिर हम चले गए फ्राइज़ खाने। ये हमारी यूनिवर्सिटी के बाहर लगती हैं और ये भी बहुत मज़े की होती हैं। ट्रस्ट मी, इट्स अमेजिंग अमेजिंग। इनसे हमें गाजर का जूस भी मिल जाता है, तो हमने वो भी लिया। समोसे होते हैं, रोल होते हैं, फ्राइज़ होती हैं, सब कुछ होता है इनके पास। तो ये हमने लिया, फिर हम यूनिवर्सिटी में तसल्ली से बैठ के खा रहे थे यहाँ पे। अच्छा, रास्ते मैंने एक फूल वाली आंटी थी, तो फिर उनसे हमने फूल भी लिए, एक अपनी दोस्त के लिए, एक मैंने अपने लिए लिया। इसके बाद फिर हम यूनिवर्सिटी वापस आ गए। हमारे लेक्चर्स नहीं थे आज, लाइक लेक्चर्स थे लेकिन टीचर्स ने कैंसिल कर दिए ड्यू टू सम रीजंस। किसी की कोई रीज़न थी, किसी की कोई रीज़न थी। तो हमारी यूनिवर्सिटी में एक हो रही थी एग्जीबिशन डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट में। तो फिर हम लोग वहाँ चले गए और वहाँ पे हम जाके देखने लगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है। एक्चुअली ऐसा होता है ना कि ये जो एजुकेशन के स्टूडेंट्स होते हैं ना, इनको जो इनकी असाइनमेंट्स या प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, वो इस तरह के होते हैं कि इनको मिलती हैं असाइनमेंट्स कि आपने कुछ सेल करना है या कुछ गेम्स खेलनी है, उससे पैसे कमाने हैं। तो इस तरह से यहाँ पे गेम्स वगैरह हो रही थी, और यहाँ पे एक बच्ची बड़ी क्यूट सी थी, वो ट्राई कर रही थी कि जीत जाए। इसके अलावा यहाँ पे कुछ प्रोफेसर्स भी थे जो कि खेल रहे थे। हमने यहाँ पे बहुत मज़ा किया, बहुत मज़ा किया, क्योंकि यहाँ पे इतनी क्यूट क्यूट चीज़ें थी। सब ने अपनी जैसे स्मॉल बिजनेसेस होते हैं ना, उस तरह के थे। इन्होंने अपने स्टॉल्स लगाए हुए थे। यहाँ पे कुछ प्रोफेसर्स थे, ये भी खेल रहे थे, तो इनको मैंने देखा, बहुत मज़ा आया हमें। इसके बाद मैं आपको कुछ क्यूट चीज़ें भी दिखाती हूँ। अगर आपने लेनी हो ना तो आप लोग बताइएगा, मैं आपको इनका लिंक पर प्रोवाइड कर दूँगी जहाँ पे इनके ये बिज़नेस वगैरह हैं, ठीक है। और ये देखें, क्यूट ब्रेसलेट्स थी, और ये साथ में इतनी मज़े की लग रही थी, बड़ी क्यूट सी थी। और की चेन्स होते हैं इनके पास, ये सब कुछ हैंडमेड होता है और इनकी प्राइस बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल होती हैं। इसके अलावा रेज़न की कुछ आइटम्स भी थी। ये बीडेड ब्रेसलेट्स हैं जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा इन है, और हमने इनको ऑर्डर भी दे दिया, ये वाली। अच्छा, इनके अंदर ये था कि जो ये अटैच्ड है ना, इनके अंदर इन्होंने अल्फ़ाबेट्स ऐड किए हुए थे, और मेरा और मेरी दोस्त का अल्फ़ाबेट नहीं था। तो फिर हमने इनको ऑर्डर दे दिया कि हम आपसे कल आके ले लेंगे। तो फिर इन्होंने कहा ठीक है, आप हमसे कल आके ले लीजिए। इसके अलावा यहाँ पे क्रोशेट की भी काफ़ी चीज़ें थी। ये हैंडमेड हैं साड़ी, और ये सारी लड़कियों ने खुद बनाई हुई हैं। लाइक इतने प्यारे की चेन्स थे, हिजाब पिन्स थी, रेज़न के झुमके थे। इसके अलावा ये फ़ोटो फ्रेम्स थे। इतनी प्यारी पेंटिंग थी यार, उसके ऊपर रेज़न की कोटिंग की हुई थी। लाइक आप घर में डेकोरेशन के लिए आप इसको ईज़िली लगा सकते हो। इसके अलावा कैनवस के ऊपर पेंटिंग थी, जिसमें कैलीग्राफी भी थी, काफ़ी अच्छी कैलीग्राफी हुई हुई थी। और इसमें आप अपनी कस्टमाइज़ अपना नाम भी लिखवा सकते हो अगर आपने किसी को गिफ्ट देना है। इसके अलावा यहाँ पे बीडेड बैग्स थे। इनकी प्राइस जो थी ना वो 2500 2000 तक थी, लेकिन ये वर्थ मनी थे। अच्छा, इसके अलावा फिर हम दोबारा पेंटिंग वाले स्टॉल्स में आ गए थे, क्योंकि मुझे ये कैलीग्राफी बहुत अच्छी लग रही थी, और इनकी प्राइसेस भी इतनी कोई ज़्यादा नहीं थी, लाइक 400 या फिर 300 इतनी तक थी। और इतनी वर्थ बाइंग होती हैं, क्योंकि उसमें मेहनत लगती है और आपको एक आर्ट आनी चाहिए कैलीग्राफी की, तो उस हिसाब से इतनी ही थी। इस टाइम जब हम यहाँ पे फिर रहे थे, इतना रश हो गया था, हर कोई यहाँ पे आई जा रहा था। फिर हमने कहा कि चलो यार चलते हैं, सब कुछ हमने देख लिया हुआ था। और इसके बाद मैं हॉस्टल आ गई। हॉस्टल में आज हमारे थे नान और चने, तो फिर मैंने ये खाए, और साथ में मैंने अपना कफ़ील ड्रामा देखा, जो आजकल की मेरा फेवरेट चल रहा है। और ये मैंने खाया, अपना लंच किया। उसके बाद मेरा पार्सल आ गया था, और ये मैं आपके साथ ही अनबॉक्स करती हूँ। दराज से मैंने मंगवाया था, इसका लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी इफ़ यू वांट। चलें, कर ही दूँगी, डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिएगा, मैं दराज का लिंक लगा दूँगी। और इंस्टाग्राम पे अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया हुआ तो वहाँ पे फॉलो लाजमी कर लें,
वहाँ पे भी मैं ये दराज के जो लिंक होते हैं वो मोस्टली वहीं पे लगाती रहती हूँ स्टोरीज़ में, तो वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, बेसिकली ये मैंने मंगवाया गया था, मैं आपको पहले स्पॉइलर दे दूँ तो एक्चुअली इट्स अ सॉक्स ऑर्गेनाइज़र, जिसके अंदर आप अपनी सॉक्स, अपनी निकाब पट्टीज़, अपना हिजाब कैप, इस तरह की जो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं ना, ये रख सकती हैं। और इसकी बेस्ट पार्ट ये थी, इसके ऊपर ये इस तरह से लिड भी है, तो ये कवर रहेगा, डस्ट नहीं पड़ेगी। और हमारी जो अलमीरा होती है ना हॉस्टल की, वो काफ़ी कंजस्टेड होती हैं, तो हमें इस तरह के ऑर्गेनाइज़र्स काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं, ठीक है। तो मेरी वैसे इधर उधर ही रहती हैं सॉक्स, तो इसलिए मैंने ये ऑर्गेनाइज़र मंगवा लिया था। इसके अंदर ये कंपार्टमेंट्स अच्छे बने हुए हैं और इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, ठीक है, ख़राब होने वाला ये नहीं है। इसके अंदर मैंने आपको जो सॉक्स हैं वो ऑर्गेनाइज़ करके भी दिखा देती हूँ किस तरह की लगेंगी। तो कुछ इस तरह के इसके अंदर मैंने अपने ग्लव्स रखे हैं, अपने हिजाब कैप्स, निकाब पट्टी, सॉक्स और इस तरह की चीज़ें रखी हैं। अच्छा, इसके बाद हम शाम को चीज़ियस गए चले थे और चीज़ियस इतना मज़े का टेस्ट था इनका। हमारे ना यूनिवर्सिटी के पास ही इनकी ब्रांच ओपन हुई है, तो हम वहाँ पे गए थे। यहाँ पे हमने इनकी डील मंगवाई थी। 2 ज़िंगर बर्गर्स थे और साथ में फ्रेंच फ्राइज़ थी और साथ में ये बॉटल थी, कोक थी। उसके बाद मैं वापस आ गई थी। वापस आके मैंने अपना लेक्चर लिया कुरान पाक का, एंड दैट वाज़ माय डे। आई होप यू लाइक इट। बाय बाय।